हम बात करेंगे सैयद मोहम्मद अली साहब से। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कहिएगा, ये कॉन्फ्रेंस का होना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। आप क्या समझते हैं, सियासी और मुआशी एतबार से कितना फ़ायदा होगा? देखिए, मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही गैर मामूली और आला सतही इजलास मुनक्किद किया जा रहा है। इसकी टाइमिंग की भी बहुत सिग्निफिकेंस है। और आप देखें, आलमी सियासत में भी अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन के बाद एससीओ जो है, एक बहुत बड़ा और अहम फ़ोरम के तौर पे उभर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो है, ये इस सोच की तर्जुमानी करता है कि जो एशियाई ममालिक हैं, वो एशिया के मईशत के सियासी और सलामती के जो मसाइल हैं, वो खुद मिलकर हल करना चाहते हैं। और बतदरीज जो गैर एशियाई ममालिक हैं, उनकी मुदाखलत और असर व रसूख से आज़ादी चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि इस वक्त इसकी जो टाइमिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं, एशिया में बहुत सारे ममालिक के यहाँ कशीदगी भी है और हालात बहुत ख़राब भी हैं। और लेकिन कॉमन एजेंडा जो आपको नज़र आता है सलामती के हवाले से, वो ये है कि खुद मुख्तारी का एहतराम, बैरूनी मुदाखलत की मज़म्मत, दहशतगर्दी का कला-कमा, यकीनी तौर पे ये एजेंडे में चीज़ें शामिल होंगी। जहाँ तक कनेक्टिविटी, तिजारत और माशी ताल्लुकात को आगे बढ़ाना, मैं समझता हूँ वो भी एजेंडे का हिस्सा होगा। और तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट होगी वो ये होगी कि किस तरह जो एशिया के ममालिक हैं वो मिलकर आलमी फ़ोरम्स जी। में अपने मसाइल के ऊपर एक जामिया और एक मजमूई तौर पे मौक़िफ़ भी अपना सकते हैं। तो पाकिस्तान में इसका इनेकाद, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है। और ये इस बात का सबूत है कि आलमी बरादरी अब पाकिस्तान को एशिया के मुस्तक़बिल के हवाले से बहुत अहमियत देती है। और मिल-जुल कर ये तमाम जी। मामलात जो हैं, इनकी फ्यूचर के हवाले से जो हिकमत अमली तय करना चाहती है, उसमें ये कॉन्फ्रेंस बहुत अहम किरदार अदा बहुत करेगी। अहम किरदार अदा करेगी ये कॉन्फ्रेंस। अच्छा, सैयद मोहम्मद अली साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो एक्टिविटी है पाकिस्तान में हो रही है, एक्सरसाइज है ये, जिसमें सरबराहान मुमलिकत भी शामिल होंगे, उनके वफूद भी आ रहे हैं, तो इस तमाम एक्टिविटी से पाकिस्तान का क्या गेन आपको नज़र आता है? देखिए, पाकिस्तान का कई सतह पे आलमी, इलाकाई और कौमी सतह पे बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है। पहली बात तो ये है कि जिन लोगों को ये गलतफ़हमी थी कि जनाब पाकिस्तान कोई आलमी सतह पे तनहा हो गया, ये उसका सबूत है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, मैं इसको एक और तनाज़ुर में कहना चाहूँगा। हाल ही में आप जानते हैं कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का जो कौमी की जो सलामती काउंसिल है, उसका भी नॉन परमानेंट मेंबर मुंतखब हुआ है। और इस वक्त एससीओ का भी इजलास, ये दोनों चीज़ें ये साबित करती हैं कि आलमी बरादरी पाकिस्तान को बहुत अहमियत देती है आलमी मसाइल के हल करने के लिए। वो सियासी नौइयत के हों, सलामती के नौइयत के हों, माशी नौइयत के हों, कनेक्टिविटी के हवाले से ये आलमी बरादरी का पाकिस्तान पे एतमाद का इजहार है। दूसरी बात ये है कि जो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल है, बहुत से हल तलब मसाइल हैं, मैं समझता हूँ उस पर भी बात होगी। दहशतगर्दी का हम तमाम ममालिक जो हैं, वो कैसे कला कमा कर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि एससीओ के फोरम से पाकिस्तान कई दफ़ा बड़ी अहम काउंटर टेररिज्म की जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, उनके इनेकाद में शामिल रहा है। और चूंकि ये तमाम एससीओ के ममालिक जो हैं, वो दहशतगर्दी के हवाले से एक बड़ी संजीदा सोच रखते हैं और मिलकर इस मामले को हल करना चाहते हैं, इससे निमटना चाहते हैं। और तीसरी बात ये कि जो तरक्की और खुशहाली का सफ़र है, उसके रास्ते में जो रुकावटें फैलाई जा रही हैं, उनसे कैसे निपटा जाए, इस पे भी बात होगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जिस तरह आपने शुरू में कहा, कि ये मौका भी मैसर आएगा तकरीबन 10 रियासतों के सरबराहों को, कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए साइड लाइन्स पर दो तरफ़ा तौर पे भी आपस में मुशावरत करें, अहम मामलात पे डिस्कस करें, इज़हार ख़्याल करें और मिलकर एक लाहे अमल तय करें, जिसके ज़रिए से एशिया की सलामती, मईशत, तिजारत और खुद मुख्तारी के हवाले से जो चैलेंजेस हैं, उनका मिलकर एक लाहे अमल मुरतब किया जा सके। सही, मईशत और तिजारत के हवाले से कोई बेहतर लाएअमल इख्तियार किया जा सके। आपको क्या लगता है कि क्या सरबराही इजलास में ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं इसराइल के हवाले से, फ़लस्तीन पर जो बर्बरियत जारी है, इस हवाले से भी कोई बात की जाएगी, एजेंडे में शामिल है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका बुनियादी जो एजेंडा है,
वो ममालिक के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देना है, माशी ताउन को आगे बढ़ाना है, दहशत गर्दी की मज़म्मत है, और जो बैरूनी हमले और जारहियत होते हैं ममालिक के ख़िलाफ़, उनके जो सेपरेटिज़म और अलहदगी पसंद तहरीकें हैं, उनकी सरकोबी है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल डायरेक्ट शायद इसका हवाला मशरिक़ वुस्ता का ना दिया जाए। उसकी दो वजूहात हैं। आपके ख्याल में डायरेक्ट क्योंकि हवाला जो शायद मेंबर मशरिक़ वुस्ता का ना दिया जाए,